हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक मैथ्स। आज बताने वाला हूँ आप लोगों को डिफरेंशिएट करना यूजिंग चेन रूल। चेन रूल का इस्तेमाल कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। कहीं कहीं डायरेक्ट भी चेन रूल क्या अप्लाई कर दिया जाता है, लेकिन अब जो पढ़ता है उसको समझ में नहीं आता ये कैसे कर दिया गया है, ठीक है। तो आज वो बिल्कुल आपको क्लियर होने वाला है। तो जाइए दोस्तों में क्लास शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। लेट्स बिगिन करते हैं। अपना क्या टॉपिक क्या है? डिफरेंशिएशन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चा? अवकलन, ठीक है। अगर मैं कोई फंक्शन लिख दूँ, फंक्शन सपोज दैट मैंने क्या लिखा, अगर मैं कोई फंक्शन यहाँ पे लिख देते हैं, कोई भी फंक्शन y इक्वल टू कुछ भी cos x, ये तो सिंपल फंक्शन है, ठीक है। y इक्वल टू cos x। अब इसके लिए फॉर्मूले आपको याद करने जरूरी हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू cos x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो हम वी नो दैट डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन का मतलब डी बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं किसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्या बताएगा कि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। और बेटा cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस का sin x होता है। आपकी एनसीईआरटी में फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे, वो आपको याद कर लेने, ठीक है। तो cos x का हम जानते हैं माइनस sin x होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है। उसके बाद हम लाइन क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। ये लाइन आपको लिखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या लिखेंगे हम लोग? डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ पर हम मतलब कॉस एक्स का क्या आ जाएगा? माइनस साइन एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स होता है, ठीक है। अब कहीं कहीं इसको वाई डैश भी बोला जाता है। वाई डैश का भी मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव ही होता है, डिफरेंशिएशन ही होता है, ठीक है, अवकलन ही होता है। तो इस तरीके से मुझे करना है। ये तो सिंपल रहा। अब मतलब क्या आना है, ध्यान से भी क्या देखना है? चेन रूल क्या है, कहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा, कैसे चेन रूल यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिक हो गया हमारा। अगर कहीं लिखा हुआ है सपोज दैट, अगर हमारा फंक्शन गिवन है y इक्वल टू साइन साइन और cos x, ठीक है, ये फंक्शन है, ठीक है। अब यहां देखिए आपको दो फंक्शन दिए हुए हैं। आप इसको ये नहीं पढ़ सकते साइन डॉट कॉस लिखा हुआ है, ये साइन इंटू कॉस नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ये साइन का फंक्शन, अंदर साइन का जो x है वो cos x दिया हुआ है, फंक्शन चेंज हो गया, ध्यान रखना है आपको, ठीक। तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं u। इसको मैं क्या कंसीडर कर लेता हूं? cos x को हमने क्या कंसीडर कर लिया? u कंसीडर कर लिया, ठीक। तो फंक्शन हमारा जो बना वो y इक्वल टू साइन u बना, cos x की जगह u पुट कर दिया। ध्यान से समझना, आपका बिल्कुल चेन रूल क्लियर हो जाएगा। अब y इक्वल टू साइन u बना, उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं, वही लाइन लिखनी है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, आपको पूरा लिखना है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y डी बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा? साइन u हो गया। अब साइन u का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जो आपने यूज किया है बगल में फॉर्मूला लिखे कि हम जानते हैं, या चूंकि करके डी बाई डी एक्स दैट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है आपका, याद कर लेना, कॉस एक्स, ठीक। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। अब रेस्पेक्ट में हम एक्स के कर रहे हैं, लेकिन लिखा यहाँ पर क्या है? यू लिखा है, बस ये चीज ध्यान में देनी है, ठीक है। तो रेस्पेक्ट में हम किसके कर रहे हैं? एक्स के कर रहे हैं, तो साइन यू का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा क्या? कॉस एक्स होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? कॉस यू। अब इसी के बाद समझना है आपको, अगर यहाँ एक्स होता, अगर यहाँ साइन एक्स केवल लिखा होता तब तो हम यहीं पर छोड़ देते, क्योंकि एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर एक्स नहीं है, दूसरा फंक्शन है, u दिया हुआ है, तो डॉट में इसी को चेन रूल कहते हैं कि इसका u का हम फिर से करते हैं। समझे बात को? इस u का हम फिर से करते हैं, यही चेन रूल है। अगर साइन एक्स होता तो केवल क्या आ जाता? कॉस एक्स आ जाता, यहीं पर कहानी रुक जाती है आपकी। लेकिन फंक्शन क्या है? आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पर u आ गया है, तो d बाई डी एक्स यू का आपको करना पड़ेगा। अगर u की जहाँ x होता, अगर इस u की जगह हटा करके, भाई चेन रूल सब में ही लगता है, अगर यहाँ पर x होता तो हम लोग इसको नहीं दिखाते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाती? 1 हो जाती, इसलिए cos x इंटू 1 हो जाता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर u आ गया है,
यहाँ पर क्या आ गया आपका u आ गया है, तो u आ गया। चेन रूल क्या कहता है कि u का अगेन डिफरेंशिएशन होगा, फिर से होगा, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं dy dx ऑफ u, इसलिए लिखा जाता है क्या dy dx ऑफ u का फिर से करते हैं, यही हमारा चेन रूल है। ठीक है, तो अब u की वैल्यू पुट कर दो cos, अब u क्या था, u हमारा पास था sin x, u किसको हमने लेट किया था, सॉरी cos को, तो u की जगह हम क्या रखेंगे, u की जगह हम क्या रखेंगे cos रखेंगे, तो cos के अंदर cos x और d बाई डी एक्स, यू क्या है, u किसको लेट किया था तुमने cos x को, तो cos x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा फिर से, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ, डिफरेंशिएशन क्या आएगा dy बाई डी एक्स, ये आपका होगा cos x, ये इनटू बिल्कुल मत समझना, ये मल्टीप्लाई नहीं है, cos x, डिफरेंशिएशन cos x का क्या होता है अभी बताया था, माइनस sin x होता है, तो यहाँ तुमने माइनस के sin x लिख दिया। अब इसको लिखोगे सही तरीके से, क्या लिखोगे, माइनस sin x पहले लिख लिया, और cos x, ये इसके एंगल में लिखा हुआ है, ठीक है, ये तीन चीज़ें नहीं लिखी हुई, दो चीज़ें हैं केवल, sin x डॉट cos x, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ऐसे ही हम यूज़ करते हैं चेन रूल का इस्तेमाल। अभी एक और क्वेश्चन कराता हूँ, इतना तब तक नोट डाउन कीजिए, मैं आपकी और क्वेश्चंस पे भी प्रैक्टिस करा देता हूँ। जैसे आपको गिवन है y इक्वल टू कॉस ई की पावर x, y इक्वल टू साइन tan x, ठीक है। आप समझो जरा इसको लोग कैसे डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब यू लेट करके आप ना करना चाहे तो नहीं करना है आपको, आप डायरेक्ट भी जब आप करने लग जाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक। तो मैंने इसका सीधे क्या लिखा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, लाइन लिख देता हूँ, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तुमने क्या किया dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स, ठीक है। बस एग्जाम में स्टेप मत गायब करना, ठीक है, पूरा सही से लिखना, स्टेप मत गायब करना एक भी। अब देखो, अब बताओ जरा साइन x, मैंने क्या बताया था, साइन के अंदर जो लिखा हुआ था इसको मैंने यूलेट किया था, तो इसको हम अपने बॉक्स में थोड़े से समझने के लिए रख लेते हैं, मतलब ये फंक्शन है कोई, ठीक है, ये समझ लीजिए एज अ यू है, ठीक। तो साइन यू है मतलब क्या हो जाएगा इसका, कॉस यू हो जाएगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस यू है तो मतलब यू की वैल्यू पुट करनी होती है, और जो यू की जगह होता है उसी का तो भाई चेन रूल क्या कहता है, उसी का तो दोबारा करते हैं हम लोग, तो इसीलिए इस तरीके से डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो यही चीज समझ नहीं आती कि ये कैसे लिख दिया गया, यही चेन रूल होता है। तो अब जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, भाई साइन यू इसको एज अ ट्रीट किया तुमने दिमाग में, तो यू था, tan एक्स यू था, तो साइन यू का कॉस यू हुआ, यू क्या है tan एक्स, यू का फिर से करते हैं तो डी बाई डी एक्स, यू है क्या tan एक्स, उसका फिर से हो गया, ठीक है। तो ये चलता है, तो कॉस tan एक्स, और बताओ tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, याद कर लेना है फॉर्मूला आपको, इसका होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। तो यहां पर इसको लिखने का तरीका क्या, इसको पहले लिख लें sec स्क्वायर x डॉट cos के अंदर एंगल में क्या हो जाएगा tan x, ये तुम्हारा हो गया डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का हो गया। उसके बाद इसमें कोई डाउट है, चलो इसके पास लेके चलते हैं, ये क्वेश्चन भी देखो, y इक्वल टू कॉस ई की पावर x लिखा हुआ है, ठीक है, y इक्वल टू कॉस ई की पावर x लिखा है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, लाइन लिख देनी है, फिर dy बाई डी एक्स किया, फिर d बाई डी एक्स कॉस ई की पावर x, ओके। फिर समझिए cos x का डिफरेंशिएशन हमने क्या बताया, इसको डिब्बे में पैक कर लीजिए, फंक्शन में लिखा हो, इसको एज अ u ट्रीट कीजिए, तो cos u लिखा है, cos u का डिफरेंशिएशन अभी बताया था, माइनस के sin x होता है, माइनस के sin u हो जाएगा, माइनस के sin u हो जाएगा, लेकिन हम u नहीं लिखेंगे, u है क्या, u e की पावर x है, तो e की पावर x कर दिया, और अगेन किसका करते हैं, u का डिफरेंशिएशन, u है क्या, e की पावर x है, ओके। और e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या रहता है, e की पावर x ही रहता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या रहता है, e की पावर x ही रहता है, तो डॉट e की पावर x हो गया। लिखने का तरीका क्या है, माइनस e की पावर x को पहले लिख दो, e की पावर x साइन e की पावर x। उम्मीद करते हैं आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और भी क्वेश्चन करा देता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। अब आपका डिफरेंशिएशन में कुछ डिवाइड रूल और प्रोडक्ट रूल है, वो भी चैन रूल में कभी कभार इस्तेमाल हो जाता है, तो देखिए क्या है, आपको ये बहुत आराम से मैं याद करवा दूंगा। पहला डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल है, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, मैंने इस तरीके से लिख दिया, कहीं कहीं पे fx इनटू gx भी मिल सकता है, घबराना नहीं है, fx फर्स्ट फंक्शन है इनटू gx है, कहीं कहीं पर आपको फर्स्ट फंक्शन की जगह आपको क्या मिल सकता है, fx भी मिल सकता है, और यहाँ पे क्या हुआ लिखा मिल सकता है, gx भी मिल सकता है, तो आपको जैसा सही लगे, मैंने छोटे में कर दिया ताकि आपको याद करने में क्या हुआ, आपको याद करने में आसानी रहे बच्चा, आपको याद करने में ताकि आसान रहे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन क्या लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रखना है,
डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन का प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इस तरीके से आपको याद कर लेना है। अगर एफ एक्स जी एक्स में याद रखना है तो एफ एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। मल्टीप्लाई में यहाँ पर प्लस लगेगा, डिवाइड वाले फॉर्मूले में माइनस लग जाता है। डिवाइड में आपको कैसे याद रखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिवाइड बाय सेकंड फंक्शन। करना क्या है, आपको यहाँ से फॉर्मूला याद रखना है, डिनोमिनेटर से क्या नीचे होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, फिर सेकंड फंक्शन यहाँ आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये याद रखना है। ये से याद रखना है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये आपको याद करने की मैंने ट्रिक बता दी, इससे आप ये फॉर्मूले ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप इससे ध्यान कर सकते हैं। अब इसी पे क्वेश्चंस में लेके चलता हूं आपके सामने, इसी पे क्वेश्चन लेके चलता हूं। देखो भाई, सपोज दैट इसका डिफरेंशिएशन आपको करना हो y इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन आपको करना हो। आप क्या करेंगे, अब देखिए इसमें भी चेन रूल लगेगा, यहाँ पर आपका डिवाइड फॉर्मूला यूज हो जाएगा। कैसे यूज होगा दिखाता हूँ। अगर मैं इसको देखूं तो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 की पावर में क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ लिखा जा सकता है। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर भी x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन x नहीं है भैया, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है। हमको u इसको ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, हमको क्या इसको ट्रीट करना पड़ेगा, u ट्रीट करना पड़ेगा। फिर x की पावर n का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब डिफरेंशिएशन x की पावर n का क्या होता है, मैं साइड में लिख देता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। तो डिफरेंशिएशन कर लेते हैं dy बाई dx। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो भाई इसको u ट्रीट किया, आप u मान के चलिए u की पावर n है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, हाफ u की पावर हाफ माइनस 1, n आगे आ जाता है, पावर आगे आ गई, फिर क्या लिखते हैं, वो फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन क्या है, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 की पावर हाफ माइनस 1। ठीक है, फिर चेन रूल क्या कहती है, जिसको तुमने u ट्रीट किया उसका फिर से नहीं करोगे, तो फिर से किसका करोगे, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, ये चलेगा इस तरीके से। अब देखो समझो बात को जरा, हाफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 की पावर हाफ माइनस 1 मतलब कितनी बचेगी, माइनस के हाफ। और यहाँ पे आपको लगाना पड़ जाएगा क्या भाई, डिवाइड रूल लगाना पड़ जाएगा। बताओ डिवाइड रूल क्या होता है, हम डिनोमिनेटर से स्टार्ट करते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ किसका करते हैं, न्यूमरेटर, फिर माइनस न्यूमरेटर को ऐसे ही छोड़ देते हैं और डिफरेंशिएशन किसका कर लेते हैं, डिनोमिनेटर का। ठीक, इतनी बात समझ में आई हुई, नहीं समझ आ रहा, मैं बोलता भी चल रहा हूँ साथ में। ठीक है, क्या चीज में बोलता भी चल रहा हूँ साथ में। इसके बाद देखो क्या करना है, यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, ये कहानी यहीं तक रखते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो माइनस हाफ है, अगर मैं इस पावर को प्लस करना चाह रहा हूँ, अगर मैं इस पावर को प्लस करना चाह रहा हूँ, पावर को हम प्लस करना चाह रहे हैं, तो हम इस चीज को रिवर्स कर दें, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की पावर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अब मुझे इसका अंदर करना है डिफरेंशिएशन भाई, तो नीचे तो हमारा क्या था, x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में, वो मैंने लिख दिया, देख लिया जरा, विजिबल है, ओके विजिबल है। ठीक है, उसके बाद x माइनस 1 तो ये लिखा हुआ वैसे ही x माइनस 1, डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 1। अब जो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं पहले तो x का करेंगे, अलजेब्रिक रूल कहता है पहले डिफरेंशिएशन x का होगा, और x का मैंने बताया था अभी 1 हो जाता है। और 1 किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म का 0। कांस्टेंट टर्म कहने का मतलब 1 2 3 कुछ भी होगा, तो यहाँ पर 1 का क्या हो जाएगा 0, माइनस x प्लस 1, और इसमें भी देखो x का 1 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म 1 है उसका 0 हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। उसके बाद समझो हाफ, अब समझो जरा इस चीज को, हाफ को मैं फिर से अंडर रूट लगा सकता हूँ, तो इसको मैंने क्या लगा दिया, इसके ऊपर अंडर रूट लगा दिया। यहाँ देखिए अंदर क्या आ जाएगा भाई, 1 से मल्टीप्लाई होगी तो x माइनस 1 ही बचेगा, माइनस यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस x, और अंदर साइन लेके जाओगे तो ये माइनस 1 हो जाएगा। डिवाइड में क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस का x माइनस x कैंसिल हो गया, क्या बचेगा माइनस के 2 बचेगा। तो ये तुम्हारा इधर रह गया हाफ अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू माइनस के 2 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका ये रह गया। अब इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, इसको भी सॉल्व हम और भी ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे
जरा इतना नोट करो, इसके बाद मैं इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा।